देखिए, शादी-विवाह जो होता है ना, ख़ास करके जैसे आप वेल एजुकेटेड हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने घर छोड़ दिए एंड बाहर निकल के आपने पढ़ाई किया, अच्छा स्टडी किया, अच्छा जॉब करते हैं। लेकिन आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स ये कहते हैं कि जैसे तुम्हारी फैमिली की थिंकिंग है, वैसे ही उसी स्टैंडर्ड की एक लड़की देख के सीधी-सादी शादी कर ले और खुश रहेगा तू। लेकिन यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकली हम बात करते हैं, यहाँ पे आप खुश नहीं होने वाले हैं, उल्टा आपकी ज़िंदगी नरक होने की 70% चांस है, 30% चांस है कि आपकी ज़िंदगी स्वर्ग होगी। कैसे? चलिए प्रैक्टिकली जानते हैं। एक कहावत है ना कि जैसे जो जातियाँ डिवाइड है ना, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, तो जो जिस लायक था उसे उसी जाति में डिवाइड किया गया। तो शादी विवाह के मामले में भी भैया कि आप जिस लायक हैं उसे जैसी लड़की डिज़र्व करते हैं वैसी लड़की से ही शादी कीजिए। अगर आप उससे ऊपर जाएँगे तो भी आपके लिए खतरा है और उससे नीचे जाएँगे तो भी खतरा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक नॉर्मल ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है, लेकिन आपने किसी बीटेक वाली लड़की से शादी कर लिया जो नौकरी करती है, आपसे हाई प्रोफ़ाइल में है। आप दोनों के बीच का अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं करेगी। हमेशा उस लड़की को लगेगा मैं तो एजुकेशन में सुपीरियर हूँ, है ना? और आप हमेशा उसके सामने दब्बूपन महसूस करेंगे, दबा हुआ, झुका हुआ, या जो वो कहेगी हाँ हुजूरी। और इसी के अपोज़िट में अगर आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर बीटेक वाले, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने हायर स्टडीज़ किया और आपने शादी गाँव की एक ऐसी लड़की से शादी किया जो नॉर्मल कानपुर यूनिवर्सिटी से उसने ग्रेजुएशन पास आउट किया हुआ है, ठीक है? और आपने शादी कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी लड़की की, किसी बहन-बेटी को मैं यहाँ पे बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस प्रैक्टिकली बता रहा हूँ गाँव कस्बे की हालत क्या है। 90% इस समय आप देखेंगे गाँव में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इंटर पास आउट करने के बाद कानपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराते हैं, जिसे अब रज्जू भैया के नाम से जाना जाता है, ठीक है? और इसमें होता क्या है, 12th पास आउट करने के बाद यानी कि एचएससी पास आउट करने के बाद भैया एडमिशन करा देंगे। अगर लड़की हैं तो उन्हें घर का सारा काम सौंप दिया जाएगा। जैसे अगर वो ओबीसी समाज से हैं या एससी एसटी से हैं तो भैया सुबह उठिए, गोबर पाथिए, घास छीलने जाइए, खाना बनाइए, बर्तन धुलिए, ये आपको टास्क दे दिया जाएगा। और साल में एक बार आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। अगर आपकी पकड़ है तो वो एग्ज़ाम भी मत देने मत जाइए, घर बैठे रहिए, भाई जाएगा, कोई और जाएगा, बैठ के लिख के आ जाएगा, पास हो जाएंगे। और ऐसी लड़की का या फिर ऐसे लड़के का रिश्ता आपके पास आता है, अगर आप इस कैटेगरी के नहीं हैं, किसी अलग कॉलेज से आपने पढ़ाई किया है, किसी अलग तरह का आपका जॉब है, लाइफ है, लेकिन आपके सामने रिप्रेजेंट क्या किया जाएगा, लड़की ने क्या किया है, बीएससी किया है, लड़के ने क्या किया है, बीएससी किया है। तो आप तो उसी लेवल का अंदाज़ा लगाते हैं, लेकिन वहाँ होता कुछ और है। जब आप पुरानी परंपराओं से शादी विवाह करते हैं, लड़का लड़की एक दूसरे को देखते नहीं हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वहीं कैंसिल कर देंगे, क्योंकि आपने सर्टिफिकेट तो कुछ और देखा था लेकिन फेस टू फेस कुछ और निकला, राइट? तो आपने वहाँ पे शादी कर ली। अब पता चला भैया वो लड़की तो ग्रामीण क्षेत्र के, गाँव कस्बे के, गोबर पाथना, लाइक घास छोलना या खाना बनाना, बस इतनी ही चीज़ों में वो सिमट के रह गई। वो कॉपी किताब से उसे कोई मतलब ही नहीं था। बाहर की दुनिया से उसे कोई मतलब ही नहीं था। आप जो सोच रहे थे, ख़याली पुलाव पका रहे थे, मैं सिटी में रखूँगा, फ्लैट में रखूँगा, उसे जॉब कराऊँगा, वर्क फ्रॉम होम जॉब दिला दूँगा, लैपटॉप पे बैठ के काम करेगी, इंग्लिश वगैरह सिखा दूँगा, हिंदी सिखा दूँगा, ये वो सिखा दूँगा। तो कारण क्या है कि वो सीखने की इच्छुक भी तो होनी चाहिए ना, उसके अंदर वो लर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए। लेकिन वो लर्निंग डिज़ायर उसकी फैमिली बैकग्राउंड ही उसे मार देती है। उसकी जो बैकग्राउंड होती है, उसे सुबह से लेके शाम तक जो काम कराती है, जो भाषा बोलती है, जो लहज़ा यूज़ करती है, उसका माइंड उसी में ठप रह जाता है। अब ऑल ऑफ सडन आप उसे एक अलग एनवायरनमेंट में ले जाते हैं, अलग चीज़ें सिखाते हैं, तो इसमें विवाद पैदा होता है। वो अपने हिसाब से रहना चाहेगी और आप अपने हिसाब से, और इस रस्साकसी में लड़ाई शुरू होती है और नौबत तलाक तक आ जाती है। तो कहने का मतलब ये है, हाँ, इसमें 10% चांस ये भी है कि हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी हो तो लर्निंग एटीट्यूड वाली लड़की मिल जाए, लर्निंग एटीट्यूड वाला लड़का मिल जाए, तो आपका जीवन संवर सकता है। लेकिन 90% चांसेस ऐसे हैं कि लड़ाई झगड़े ही होंगे और तलाक, डिवोर्स पे ही जाकर के मामला सुलझता है। तो इसलिए याद रखें कि आप जिस बैकग्राउंड में, जिस एनवायरनमेंट में आप पले बढ़े हैं, जैसे हैं, जो सोचे हैं, कोशिश करें वैसे ही लड़की से शादी करें, और नहीं तो फिर ज़िंदगी नर्क होने में देर नहीं लगेगी। थैंक यू। लंबा टॉपिक है, बहुत कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन स्टेटस पे लगा के नहीं कह पाऊँगा। फ़िलहाल के लिए इतना है। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है, आप मेरी बातों से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, आपको बुरा लग रहा है, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए, मैं पर्सनली आपको सेटिस्फाइड करूँगा। बाय।